क्या आप जानते हैं परशुराम ने कर्ण और दुर्योधन को अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्यों रोका? परशुराम त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेश अवतार थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम का उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत का युद्ध होने से पहले वो सभा में कौरवों के शुभ चिंतक बनकर पहुंचे थे। परशुराम ने कर्ण और दुर्योधन को अर्जुन से युद्ध करने से रोकना चाहते थे, इसलिए वो कौरव सभा में पहुंचे और बोले, हे राजन, तुम मेरी ये उदाहरण युक्त बात सुनो और अगर तुम्हें ये बात कल्याणकारी लगे तो इसे स्वीकार करो। पूर्व काल में दंभोदर नाम का एक राजा था जिसका संपूर्ण भूमंडल पर राज था। वह राजा रोज सुबह उठने पर ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछा करता था, क्या इस संसार में कोई भी ऐसा शस्त्रधारी सूद, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण है जो युद्ध में उसे बढ़कर या उसके समान हो? इसी तरह से पूछते पूछते वह राजा स्वयं पर अभिमान करने लगा और वो अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझता था। और उदार ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से रोका भी, पर वह नहीं माना और उसका अहंकार बढ़ता ही गया। वह अपने धन और वैभव के मद में मतवाला हो गया। राजा को बार बार एक ही प्रश्न दोहराते देखकर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि राजन, दो ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है और तुम भी उनके समान नहीं हो। ये सब सुनकर राजा ने ब्राह्मणों से उनका नाम, जन्म और स्थान पूछे, जिस पर ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, हमने सुना है वे दोनों नर और नारायण हैं और इस समय वो दोनों मनुष्य लोक में आए हुए हैं। तुम उन दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है ये दोनों गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। राजा से यह बात सहन नहीं हुई और वह अपनी विशाल सेना लेकर नर और नारायण के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि वो दोनों भूख प्यास से दुर्बल हो गए हैं और उनकी नसें दिख रही हैं। राजा ने उनके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनको सारी बात बताई और साथ ही यह भी कहा कि मैंने सारी पृथ्वी जीत ली है और अब मैं तुम दोनों से युद्ध करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। इस पर नर और नारायण ने कहा कि हे राजन, हमारे इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर और भी क्षत्रिय है, इसलिए आप हमें छोड़कर उनके पास जाएं और अपनी युद्ध की अभिलाषा पूरी करें। पर राजा बार बार उन्हें ललकारते रहे और वो तपस्वी बार बार मना करते रहे और जब वह नहीं माने तो नर ने कहा कि युद्ध करने वाले क्षत्रिय और युद्ध कर अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी सारी सेना तैयार कर ले और कवच पहन ले और तेरे पास सुरक्षा के जितने भी साधन हैं उन सब से संपन्न हो जा। तू अहंकार में आकर सबको ललकारता फिरता है और मैं तेरे उसी अहंकार को तोड़ूंगा। ऐसा सुनकर राजा अपनी विशाल सेना को लेकर नर को मारने के लिए उन पर टूट पड़ा। नर ने सीकों से उनको बिंद डाला और उनकी विशाल सेना पर अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण असंभव था। जिसके बाद राजा मुनि के चरणों में गिरकर कल्याण की कामना करने लगा। तब नर मुनि ने उसे ब्राह्मण हितैषी बनने की आज्ञा दी और अपना पूर्वाचार छोड़ने के लिए कहा। तब परशुराम ने बताया कि वह पूर्व काल के नर और नारायण कोई और नहीं बल्कि अर्जुन और श्री कृष्ण ही है। तुम भी अपना अभिमान त्याग कर अर्जुन से मिल जाओ। संपूर्ण लोगों का निर्माण करने वाले ईश्वर और सब कर्मों के ज्ञाता नारायण स्वयं जिनके बंधु हो, ऐसे अर्जुन को सभी अस्त्रों का ज्ञान है। युद्ध भूमि में जिसकी समानता कोई नहीं कर सकता, उस वीर विजयशील अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। आगे वो बोले कि महाराज, मैं आपको बता दूं कि वो दोनों पुरुष सर्वश्रेष्ठ वीर है। अगर अब तुम समझ गए हो तो पांडवों से संधि कर लो और युद्ध को विचार छोड़ दो। पर उनकी बात किसी ने नहीं मानी और कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारत के सभी जनपदों ने भाग लिया। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया।
इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के क्षत्रिय वीरों ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में कौरव मारे गए और पांडव की विजय हुई। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।